अब हम प्रार्थना करेंगे। जितने लोग अपने दान दशमांश दिए हैं इसमें आशीष मांगता हूँ मेरे प्रभु। हम प्रार्थना में चलेंगे थोड़ा समय के लिए। अगर किसी का भेंट बाकी है जल्दी से भेंट डाल, किसी में डाल दो, किसी में डाल दो। ओके, परमेश्वर तुझे देगा, विश्वास कर, जहाँ तेरे गवाही आएगा। कोई बात, दे दो, अब टाइम खत्म हो गया। भेंट इसमें डाल लो, जल्दी भेंट डाल काटो। बरकत दे यीशु, बरकत दे, जा तो ठीक हो रहेगा। बरकत दे यीशु, बरकत दे। किसी में डाल दो, किसी में डाल दो, फटाफट करो, जाओ, हट जा तुम, हट जा। बरकत दे यीशु, बरकत दे, थैंक यू जीसस, बरकत दे थैंक यू जीसस। यीशु, बरकत दे। ढोलक नहीं बजाना, सिर्फ मुंह से गाना। बरकत दे यीशु, आओ, जितने लोग अपने हाथ से दान दिए हैं इसमें प्रभु को घर बनाने के लिए, झोला ले ले, वही डाल दे, लेट ना करो। जितना अगर बाकी है फटाफट डाल तो पूरा कराओ। किसी झोले में डाल, इसमें डाल, उठा, इसमें डाल, इसमें डाल। अगर किसी का बाकी है तुरंत डलवा दे, बाद में कोई भेंट नहीं लिया जाएगा। बेशक वो अपने घर लेके चले जाए भेंट, लेकिन प्रार्थना के बाद किसी के हाथ से कोई भेंट मत लेना। वही गेट पर रहना, गेट पर खड़े रह जा, फट उसी में डालो, उसी में गेट में डालो, फिर गेट पर जल्दी करो। मेरा बल भी यहोवा है, ओ चट्टान यहोवा है, ओ मेरा बल भी यहोवा है, ओ चट्टान यहोवा है। मेरे लुक दिया थी वे, मेरे प्रभु, बड़े दूर दराज से टूटे हुए लोग आए हैं तेरे नाम से, वो अपने कमाई का दान दे रहे हैं तेरे घर बनाने के लिए। मैं एक एक दान के ऊपर दुआ करने जा रहा हूँ मेरे प्रभु, तू मेरी मदद कर, तू मेरे साथ हो, ताकि हम सब मिलके इस पे दुआ करें और इसमें आशीष आए यीशु मसीह के नाम से। जिसने दिया उसके घर में बरकत आए, उसके घर में बरकत आए, आज से उसके कमाई में 100 गुना बरकत आए मेरे प्रभु। जितने भी अपने हाथ से दान दिए मेरे प्रभु, उनकी आशीष से खुलते जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता मेरे प्रभु, हाँ तुम खाली नहीं जाए, जल्दी करो, जल्दी भेंट लेकर यहाँ रख लो। गाओ गाओ गाओ। जोर हमारा है, फतिहा का नारा है, तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, अब पे रहम कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत 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 दे। तू जोर हमारा है, फतिहा का नारा है, तू जोर हमारा है, फतिहा का नारा है, तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, हम पे रहम कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, हालेलुया, बरकत दे यीशु, बरकत दे, 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 बरकत दे यीशु, बरकत दे। दौलत को लुटा छोड़ा, कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा, कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा। हाँ, परमेश्वर आशीष देंगे। और जो बच्चे भेंट हैं
दूसरे में ले लेना, जो भेंट देना चाहते हैं वहीं से ले लेना, छोटा वाला ले ले झोले। वहाँ पर कोई अगर भेंट देता है वो ले लेना, और उस पे परमेश्वर आशीष दे। सब हालेलुया, गवाही को पूरा करो, गवाही पूरा करो जल्दी से। हालेलुया। हाँ हाँ, पहले तहार बतिया कहले से पहले हमने नाच लिया। हालेलुया। ये बहन गोपालगंज से आई हुई हैं। हाँ हाँ, आज जिनके पास बच्चे नहीं है, स्पेशल गिफ्ट है। ये बहन गोपालगंज से आई हुई है। हाँ हाँ, इनकी बहू को जो है पतोही के शादी भइल 10 साल हो गई। कितना दिन हो गए? 10 साल। 10 साल के बाद का भइल? बाबू बलबा। हालेलुया। उनका नाम यहोवा दा, तेरी बरकत मिल जाए। ओ ये सूरज दिखा जनिया नु, मैनू बरकत मिल जाए। ये सूरज दिखा जनिया नु, मैनू बरकत मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई साहब गोरखपुर से आए हुए हैं। हाँ हाँ, पूर्वांचल का जहां बहुत बड़े डॉक्टर बैठते हैं गोरखपुर में। हाँ हाँ, इनको काफी दिन से शुगर था। हाँ हाँ, ये अगले संडे को आए और आकर से आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, और करा करके गए, जांच करा के आए हैं, इनका शुगर से मुक्त हो गए हैं। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, जाओ जाओ जाओ, छुटकारा छुटकारा, हालेलुया। खुदा अपने सर पे हाथ रखो, तैयार हो जाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, महान अनुग्रहकारी परमेश्वर। तेरा दया, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह को मांगता हूँ मेरे प्रभु। जितने लोग मेरे प्रभु आज विश्वास करके एक एक आदमी मेरे प्रभु तेरे घर में आए, जितने दान दिए, दसवां दिए, भेंट दिए, परमेश्वर आज उनके झोलियाँ तू भर भर के भेजेगा, और मेरे प्रभु वो लोग आशीष देंगे और आशीष से भरेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हे खुदा बाप, जितने लोग मेरे पिता दुख में, बीमारी में, निराशा में आशा के साथ, विश्वास करके साथ आए हैं मेरे प्रभु, आज इनके जीवन में चमत्कार के ऊपर चमत्कार होने लगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, बैठे बैठे हील और चंगे हो जाएं, बैठे बैठे इनके टांगों में, घुटने में बल आ जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय मेरे प्रभु मेरे हाथ हिलाते हुए चमत्कार होने लगेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, आज का वचन सुनेंगे और 100 गुना बरकत पाएंगे यीशु का नाम में। बोलो आमीन, आमीन, सब हालेलुया। हालेलुया। 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए सबको बैठाओ अपने स्थान पर। ये खाली कर दो बेटा, जगह खाली रखो, जल्दी करो। 20 मिनट जगह खाली रखो थोड़ा सा, और 20 मिनट के लिए सब बैठ जाए अपने स्थान पर, और बड़े ध्यान से सुनेंगे आज का वचन को। परमेश्वर आज आपको गरीबी से मुक्त करेगा। सब हालेलुया। आज मैं अपना भेंट में से थोड़ा थोड़ा निकाल लो, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल लो, एक थोड़ा थोड़ा निकाल लो, जो भी है थोड़ा सा थोड़ा निकाल लो। हाँ निकाल लो अपने हाथ में। हाँ थोड़ा सा और बाकी रखो। हे खुदा बाप, जो बीज तेरे घर में ये बो कर जा रही है, जो दान देकर जा रही है, मैं वापस करता हूँ। जब ये बीज अपने घर में लेकर जाएगी, इसके धन का बढ़ोतरी होगा यीशु मसीह का नाम है, आमीन। ये अनाज जो है, ये जो अनाज है, सुनो मेरे बात को, जहाँ जिस बखार से निकाली है, जहाँ से उसी में मिलाना, तेरे घर में कभी धन नहीं घटेगा। ले परमेश्वर में अभिषेक करता हूँ, धन की बढ़ंती हो इसको। हाँ ये लो, उसी में मिलाना जहाँ से लेकर आए हो, मिलाओ मिलाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अभिषेक करता हूँ। ये पकड़, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी करो। ये ले ले बेटा अपना, ये पैर पर नहीं, भेंट उधर डालो, झोला का रुको अभी। परमेश्वर में ब्लेस करता हूँ। ये ले पहले, ये ले ले, चल तेरा भंडार भरा रहे। परमेश्वर जिस घर में से भेंट आया उसमें अभिषेक आए। परमेश्वर जिस घर में से भेंट आया अभिषेक आए, आमीन। जाओ 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 जाओ, सब हालेलुया। आओ अपने स्थान पर बैठो थोड़ा समय के लिए। आज जब जानोगे कि परमेश्वर किन लोगों को आशीष और बरकत देता है,
कौन लोग होते हैं जो गरीबी से दूर होते हैं? आज आप जानोगे 3 काम आज से नहीं करना है। जो काम जो मैं बताना जा रहा हूं, अगर आप 3 काम नहीं करोगे, आज से आशीष पाओगे यीशु मसीह के नाम से। और 3 काम करोगे तो भी आशीष पाओगे। सब बोल हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 3 काम कौन नहीं करना है और 3 काम कौन करना है। यदि इस बात को ध्यान से सुनो, आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको उस लेवल पर लेकर जाएगा, उस ऊंचाई पर लेकर जाएगा जहां आप सोचे भी नहीं होंगे। सब बोल हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं? बोलो परमेश्वर आज का वचन सुनने के कारण हमारे आंखें से खुल जाए। बोलो आमीन। आज आपको सुनना है और परमेश्वर आज 3 काम आज से करना है और 3 काम आज से छोड़ना है। आप समझ रहे कि नहीं? कितना सुनना चाहते हो? 3 काम करने से धन आएगा और 3 काम छोड़ने से भी धन आएगा। आपके गरीबी, आपके कर्जी, आपके समस्या से मुक्ति मिलेगा 3 काम करने से। आप सुन पा रहे कि नहीं? 3 काम कौन काम है जो करना है? यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा था और चेलों से बताया कि यदि तेरे पास दुष्ट आत्मा है, यदि तेरे घर में क्लेश है, यदि तेरे घर में उपद्रव है, यदि तेरे घर में परेशानियां है, यदि तेरे घर में शैतान नहीं निकलता है, तो उसके लिए 3 काम करना। बाइबल में लिखा, जब चेले पूछ रहे थे, यीशु मसीह ने बताया ये जातियां, कौन सा? गरीबी डालने वाला, बीमार करने वाला, कर्ज डालने वाला, समस्या डालने वाला, ये जातियां कहते हैं बिना उपवास और बिना प्रार्थना को नहीं निकलती है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत आए, आपके घर में आशीष आए, तो आपको करना क्या होगा? पहला पॉइंट कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। दूसरे काम की परमेश्वर के नाम से उपवासना करना होगा। तीसरा काम की जो दान देते हो ये देते रहना है। 3 काम करने से आपके घर का समस्या बाहर हो जाएगा। सब बोल हालेलुया। बाइबल कहता है भेंट मनुष्य के क्या करता है? मार्ग खोलता है। जो दान देता है वो अपने रास्ते को तैयार करता है अगले दिन के लिए। जब कोई व्यक्ति बैंक में पैसा इकट्ठा करता है, आज 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 30 डाल दिया, 1 दिन डाला, 2 दिन डाला, डालते डालते 1 महीना दिन डाला, और जब वो डालते रह जाएगा, मैं आपको बताता चाहता हूँ एक दिन ढेर हो जाएगा। जब वो निकालेगा ना तो बड़े बड़े काम कर सकता है। सब बोल हालेलुया। भेंट देने का मतलब होता है कि अपना धन को इकट्ठा करना। जब कोई दान देता है, जो भेंट देता है, तो धन को इकट्ठा करता है। और जब परमेश्वर देता है तो झोलियां भर भर के देता है, भर भर के देता है, भर भर के देता है। सब बोल हालेलुया। एक माइक लेकर खड़े रहो। सब बोल हालेलुया। 3 काम करने से आशीषें आती हैं और 3 काम करने से आशीषें जाती भी हैं। 3 काम करने से आशीष आती है। कौन सा काम? प्रार्थना करना, उपवास करना, दान देना। ये 3 काम करने से आशीष आती है। लेकिन 3 काम ऐसे हैं जो करने से हमारे घर के बरकत जाती भी है। सब बोल हालेलुया। आपको 3 काम वो बताना चाहता हूँ कि 3 काम कौन से काम है जो आज से नहीं करना है। बोलो नहीं करेंगे। बोलो 3 काम करेंगे। कस के बोलो 3 काम करेंगे, 3 काम नहीं करेंगे। 3 काम कौन सा करेंगे? आज से उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, दान देंगे, हमारे आशीष से खुल जाएंगे। आमीन। लेकिन 3 काम नहीं करना है। पहला काम चोरी नहीं करना। पहला काम चोरी नहीं करना। जो व्यक्ति चोरी करता है अपने कई पीढ़ियों का नाश करता है। इसलिए आपको क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करना है। सब बोल हालेलुया। चोरी करने से होता है क्या है? जब कोई व्यक्ति चोरी करता है, हन्ना और सफीरा, बाइबल बताती है हन्ना सफीरा के बारे में। हन्ना सफीरा 2 पति पत्नी थे। आप सुन पा रहे हो? हन्ना सफीरा 2 पति पत्नी थे। उनके पास कुछ जमीन था। वो पतरस के पास गए और कहे, हे पतरस, तू हमारे लिए दुआ कर, ये जमीन बिक जाए। तू मेरे लिए दुआ कर, ये जमीन बिक जाए। जब ये जमीन बिक जाएगा ना, तो इस जमीन को जो भी पैसा होगा हम तेरे पास लेकर आएंगे, तुझे दान दे देंगे। सब बोल हालेलुया। कितने सुन रहे? सिर्फ हाथ दिखाओ, हम सुन रहे हैं। हाँ, ओके।
पतरस के पास गए, कहे ये जमीन बिक जाएगा तो ये पैसा जो मिलेगा हम तुझे क्या करेंगे, दान दे देंगे। पहला नंबर, वादा जो लोग करता है उसको पूरा करना चाहिए। वादा करो तो पूरा करो, वादा मत करो। ये लोगों ने, हन्ना और सफीरा पति पत्नी थे, वादा किए और पतरस ने कहा जा तेरा जमीन तेरा भूमि बिक जाएगा। और वो लोग गए, उनका जमीन जो है, जो जिसका दाम 5 लाख था उसका दाम 10 लाख हो गया, 10 लाख में बिक गया। आप समझ रहे कि नहीं? जब वो 10 लाख में बिक गया, बिकने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, उन लोगों को पति पत्नी के नजर में आया पैसा तो आ गया, अब क्या करें, लेकिन वो भूल गए थे वो कहीं पर वादा करके आए थे। जब पैसा आया भूल गए कि हम वादा किए थे कि नहीं किए थे। उनको लगा अब तो पैसा हो गया, बस सब कुछ अपना हो गया। वो पैसा आने के बाद पतरस के पास गए और जाके पति झूठ बोला, कहा मैं ये जमीन 10 लाख में नहीं 5 लाख में बेचाऊं। पतरस कहा तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते हो, तुम परमेश्वर से झूठ क्यों बोलते हो। उसने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा जमीन 10 लाख में नहीं 5 लाख में बेचा है। पतरस का आप सोच लो। उसने कहा सोच लिया। उसी समय क्या हुआ, अचानक जमीन पर गिरा और मर गया। परमेश्वर के सामने झूठ बोला और तुरंत उसका मौत हो गया। और वो 2 स्वर्गदूत आए 4 और उठा के ले गए, जमीन में हिला दिए। तब तक पत्नी को बुलाया गया, पत्नी से पूछा गया तेरा जमीन कितना में बिचा। उसने कही 5 लाख में। कई बार पति क्या करता है, पत्नी को सिखा देता है झूठ बोल दे, पति घर में नहीं है, झूठ बोल दे। अब कोई आता है पूछता है तुम्हारे पति है, पत्नी कहती है नहीं नहीं पति देव तो कहीं घूमने गए और रहते हैं घर में। पत्नी मानती है बात को पति का, लेकिन सामने वाला कहता अच्छा जूता तो इसका गेट पे ही है, ये घर में ही होगा। पता लगा लेता आदमी, पता लगाने वाला कि निकला कि नहीं निकला। झूठ बोलती है औरत भी, झूठ बोल दी। हन्ना भी झूठ बोली, उसने भी कही नहीं 10 लाख में नहीं 5 लाख में बिचा है। उसने कहा कि क्या तुम परमेश्वर से भी झूठ बोलते हो, क्या तुम परमेश्वर के सामने झूठ बोलते हो। उसने कही फिर से सोच ले। औरत ने कही सोच लिया। उसी समय वो भी मर गई। दोनों पति पत्नी झूठ बोलने के कारण, चोरी करने के कारण, जब वो परमेश्वर के घर में चोरी किए, दोनों का मौत हो गया और दोनों को जमीन में हिला दिया गया। 10 लाख रुपया घर में पड़ा है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। आप समझ रहे कि नहीं? पहली बात, कभी चोरी नहीं करना। किससे? परमेश्वर से। जो कुछ वादा करो, प्रभु मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, तो दो। वादा करो तो पूरा करो, नहीं तो वादा मत करो। आप समझ रहे कि नहीं? वादा करो तो क्या करो? पूरा करो। वादा मत करो। वादा उसने किए, चोरी किए और दोनों का मौत हो गया। पहला काम, आपको चोरी नहीं करना है। चोरी करने से आपके घर का कभी बरकत नहीं मिलेगा, आप कभी भी आशीषित नहीं होंगे। जितने भी काम में हाथ लगाओगे फेल हो जाओगे, कभी सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए पहला, चोरी नहीं करना। सफल, हालेलुया। पहला काम नहीं करना। क्या नहीं करना है? कितने समझ पा रहे हैं? चोरी नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको लालच नहीं करना है। क्या नहीं करना है? लालच नहीं करना है किसी भी चीज का। किसी के पास कितना भी धन है, कोई बात नहीं, हम उसका धन का लालच नहीं करेंगे। किसी का गाड़ी का लालच नहीं करेंगे, किसी का बच्चे का लालच नहीं करेंगे, किसी का जमीन का लालच नहीं करेंगे। मेरे पास जो भी है उतना में हम खुश रहेंगे। समझ पा रहे? आपके पास जो है आपको उसने में खुश रहना है। किसी भी चीज का लालच नहीं करना। लालच करने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता। यहूदा इस्करियोती के अंदर लालच आ गया और 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को बेच दिया। लालच आ गया उसके अंदर, पैसे का लालच। पैसे के लालच में आया और परमेश्वर को भी बेच दिया। और जब वो बेचा, उसको बुरा हाल हुआ। लास्ट में उस बेचकर जमीन खरीदा था,
वो पैसा बेच के जमीन लिया, और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मुर्दे में से जी उठा, उसके बाद उसने खेत में गया, जो पैसे से, जो बेच के, जो लालच करके पैसा लिया था, उस पैसे से जो जमीन लिया था, वो जमीन पर जब गया, अचानक मुंह के बल गिरा, पेट फट गया, पचौनी लदड़ी बाहर आ गया और मर गया। लालच की हुई पैसा कभी आगे नहीं बढ़ाता है। इस इधर सब हालेलुया। आप समझ पा रहे कि नहीं? लालच करके अगर आप किसी का धन ले रहे हो, किसी को हड़प रहे हो, किसी का गलत काम कर रहे हो, वो आपको कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा, कभी नहीं। अगर बढ़ भी जाते हो तो शांति नहीं देगा, आप परेशान रहोगे। इसलिए पहला चोरी ना करना, दूसरा लालच ना करना, तीसरा काम है जो आज के बेटा और बेटियां कर रहे हैं वो नहीं करना है। क्या? बेविचार नहीं करना। तीसरा काम क्या नहीं करना? बेविचार नहीं करना। बेविचार का मतलब जानते हो सब तो क्या होता है? किसी के साथ गलत रिश्ता नहीं बनाना। आपके पास अगर पत्नी है तो उसी के साथ जीवन व्यतीत करना। आपके साथ पति है, चाहे पति जैसा भी है, आपको उसी के साथ पूरा जीवन बिताना है। दूसरा मर्द की तरफ ध्यान नहीं देना है, दूसरे औरत की तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर आप पत्नी रहते हो, किसी पत्नी के साथ दूसरे औरत के साथ ध्यान देते हो, उसके साथ सोते हो, आप नरक जाने के योग हो। आप तो जाते हो, अपने 7 पीढ़ियों को भी नरक लेकर जाते हो। जो कोई अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे पत्नी के साथ गलत रिश्ता बनाता है, वो अपने 7 पीढ़ी को नरक लेकर जाता है, वो सुधरता नहीं है। उसके बीच जितने बच्चे पैदा होंगे उसके पीछे सब पाप में डूबेंगे और वैसे ही करेंगे। इसलिए आपको जो परमेश्वर ने दिया है, जो पत्नी दिया है, जो पति दिया है, उससे खुश रहना, उससे संतुष्ट रहना। जिस औरत को, जिस लड़कियों को पति नहीं है, जिस लड़कियों को शादी नहीं हुआ है, जिस लड़कों का शादी नहीं हुआ है, उनको खास करके ध्यान देना है कि जब तक आपका शादी नहीं हो जाता है, किसी गैर लड़के के साथ नहीं सोना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए, नहीं मस्ती करना चाहिए। यदि शादी से पहले कोई लड़की किसी लड़के के साथ घूमती है, उसके साथ अय्याशी करती है, उसके साथ गलत रिश्ता बनाती है, तो जीते जी अपने घर के, अपने पीढ़ियों को नाश कर देती है। अगर कोई लड़का शादी से पहले किसी लड़की के साथ गलत रिश्ता बनाता है, वो जीते जी अपने पीढ़ियों को नाश कर देता है। खास करके ये ध्यान देना है। और बिना शादी के कोई लड़की किसी लड़के के साथ ना घूमे, नाजायज संबंध ना रखे, कोई लड़का भी ऐसे लड़कियों के साथ ना रखे। आपके लिए परमेश्वर अच्छा गिफ्ट लिखा है। शादी आपका नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छा गिफ्ट है। आज के बहुत सारे लड़कियां कहती हैं, क्या हुआ, घूमने में क्या जाता है, सोने में क्या जाता है? अरे सिर्फ सिंदूर लगाने ही शादी नहीं होता है। अगर मन से मन मिल गया तो शादी से बढ़ के हो गया। बाइबल कहता है यदि तुम मन में सोच लिया, यदि आप किसी भी व्यक्ति को, एक खड़ा हो जाओ जल्दी, आप दौड़ के, कोई भी पाप वो नहीं होता है जो आप पाप करते हो, वो तो पाप ऑलरेडी होता है। पाप 3 प्रकार से होता है, ध्यान से सुनो। पाप होता है सुनने के कारण, पाप होता है देखने के कारण, पाप होता है करने के कारण। अगर इस व्यक्ति ने, ये लड़का अगर किसी लड़की को सिर्फ अपने बुरे नजर से देखा और मन में सोच लिया कि काश मैं इसके साथ रिश्ता बनाता, तो समझ लो रिश्ता आप बना लिया, वो पाप होता है। आप समझ रहे कि नहीं? सिर्फ शरीर से संबंध बनाना ही पाप नहीं होता है। अगर इसने मन में सोच रहा है किसी के प्रति गलत चीजें, तो उसके साथ रिश्ता बना रहा है और सबसे बड़ा पापी वो ठहर चुका है। बाइबल कहता है कि पाप वो नहीं है, अगर तूने मन में सोच लिया, समझ लो कर लिया। अगर आपने मन में सोच लिया कि मैं किसी के साथ सो रहा हूं, तो समझ लो सो गए, इसका मतलब आपने पाप कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि पाप मन से होता है और यहां से अगर सोच लिए तो पाप हो गए। आप समझ पा रहे कि नहीं? इसलिए मेरे भाई बहनों, खास करके 3 चीजों पर ध्यान देना। चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, बेविचार नहीं करना। ये काम करने वाले लोग अपने कई पीढ़ियों का नाश करते हैं और आपको अपने नाश नहीं करना बल्कि बचा कर रखना। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन के एक वचन पढ़ेंगे। जो कोई ऐसा बेविचार करता है उसकी जिंदगी कैसे होता है, हम पढ़ के आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनोगे। नीति वचन 6, नीति वचन 6, जल्दी निकालो,
6 का 20। 20। सुनोगे ध्यान से। यस। हाँ हाँ। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, कितने सुन रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान मेरी आज्ञा को क्या करना? मानना। हाँ, और अपनी माता की शिक्षा को न तज। अपने माता को शिक्षा को मत त्याग। हाँ, इनको अपने हृदय में हाँ हाँ सदा गांठ बांधे रख हाँ हाँ, और अपने गले का हार बना ले। अपने गले का हार बनाने। वह आज- तेरे चलने आज, में आज क्या करना है आपको? आज जो मैं समझा रहा हूँ 3 बातें अपने अंदर रख लेना। एक समझ लो, माला बना कर रख लेना। माला, औरत अपने पति को माला बना कर रखती है, बताती है कि नहीं? माला औरत पति को कहती है माला बना कर रख देता हूँ गले में। इस किसमें रहता है? कहती है मंगलसूत्र में। पति किसमें है? मंगलसूत्र में। ऐसे लटका कर रखती है, मंगलसूत्र लटका कर रखती है। कहती है ये मेरा पति का निशानी है मंगलसूत्र। और दूसरे मर्द होता है, उससे गले लगा लेती है। ओ मेरे पति थे, उसमें भी चले जाओ, उसमें भी चले जाओ। ये मंगलसूत्र बना कर रख लेती है। मंगलसूत्र पहनो, लेकिन उसका आदर भी करो, इज्जत करो। अगर एक बार पहन ली, उसका उसी के सहारे चलो, दूसरे की तरफ ध्यान ना दिया करो। आप समझ रहे कि नहीं? मंगलसूत्र का इज्जत करो, अपने सिंदूर का इज्जत करो, अपने पति का इज्जत करो। चाहे मेरे माँ बाप जिस पति के साथ शादी कर दिया, कोई बात नहीं, उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मर जाएंगे, लेकिन किसी गैर के साथ नहीं जाएंगे। वादा करके जाओ यहाँ से सब। हालेलुया, हालेलुया। आपका वादा, एक समर्पण, एक वादा आज आपका जीवन चेंज करके भेजेगा। सब हालेलुया। आपको आज्ञा मानना और उसको पालन करना आज यदि कर रहे हो, आप धनी हो रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हाँ हाँ, पढ़े। वह तेरे चलने में, तेरे चलने में, तेरी अगुवाई और सोते समय हाँ हाँ, तेरी रक्षा और जागते समय हाँ हाँ, तुझसे बातें करेगी। हाँ हाँ, आज्ञा तो दीपक है हाँ, और शिक्षा ज्योति, हाँ हाँ, और सिखाने वाले की डांट हाँ हाँ, जीवन का मार्ग है। सिखाने वाले की डांट। अगर कोई सिखाने वाला सिखाता है और आपको डांटता है, इसका मतलब समझ लो वो आपको सही रास्ता दिखाना चाहता है। कई बार माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को मारते हैं। तो मारने और डांटने का मतलब ये नहीं होता है कि माँ बाप बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। मारने डांटने का मतलब ये होता है कि माँ बाप अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उनको डर बना रहता है, उनको चिंता बना रहता है। अगर नहीं मारते हैं, नहीं डांटते हैं, ऐसा ना हो ये कल कहीं गलती कर ले और हम फंस जाएं। इसलिए माँ बाप को डर बना रहता है। इसलिए माँ बाप बच्चों को मारते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं तो सही रास्ता पकड़। लेकिन जिस दिन बच्चा सही रास्ता पकड़ लेता है, माँ बाप का सीना भी चौड़ा हो जाता है। लेकिन जिस दिन बच्चा गलत रास्ता पकड़ लेता है, माँ बाप को जीते जी वो मार देता है, जीते जी मार देता है। आप समझ रहे कि नहीं? एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं बहुत दिन का पहले की बात बताता हूँ। समाज के अंदर परमेश्वर ने ऐसा दिया है, आज से नहीं पिछले पीढ़ी से भी। मेरे पिताजी समाज सेवक थे। आज बेशक वो दुनिया में नहीं है, लेकिन समाज सेवक थे। वो समाज में बहुत नाम था। आज भी हर एक गांव में, शहरों में, गलियों में उनका नाम है। मेरे से पहले उनका नाम है। अगर मैं कहीं जाता हूं तो सबसे पहले मेरा नाम बल्कि उनका नाम लोग जानते हैं। ऐसे थे वो। एक बार ऐसे हुआ मेरे साथ, मैं काम करने गया था एक जगह, और एक घर में एक लड़की थी। सुनो गवाही को। उसने मेरा हाथ पकड़ ली और करिए मेरे को लेके भाग चलो, करिए मेरे को लेके भाग चलो। मैं डर गया, करेजा कांपने लगा। ये क्या बोल दी? करिए लेके भाग चलो मुझे, मेरे पास सोना है, चांदी है, ये है, वो है, मुझे लेके भाग चलो। मेरे शादी हो गया था, गावना नहीं हुआ था, शादी हुआ था। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा हाथ पकड़ ली, करिए लेके भाग चलो, जितना पैसा चाहिए, धन चाहिए, ले लो। जब मेरा हाथ पकड़ी, मेरे इधर से तो हार्ट कूदने लगा। बोला आज तो मैं गया। खींच रही थी, मैं अपने तरफ खींच रहा था, वो अपने तरफ खींच रही थी। एक बात बताऊं, जो गैर औरत होती है, चाहे गैर लड़कियां होती हैं, अपना पत्नी कितना भी सुंदर हो, दूसरे पत्नी बुझाती है कि अमृत का परी है।
पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अपना पत्नी कितना भी सुंदर होता है, दूसरा पत्नी मीठी मीठी बोल देती है, लगता है बाप रे दिल में छेद कर दिए। पति लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन मैं मोहित नहीं हुआ, मैं डर गया। पता क्यों डर गया? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अगर ये मेरा हाथ पकड़ ली, अगर मैं ऐसा कर लूंगा, लेके भाग जाऊंगा, मेरा पापा आज मेरा शादी देख सुन के किए हैं, मेरे पापा का नाम है, लोग जानते हैं, लोग मार्केट में जानते हैं, गलियों में जानते हैं, कल अगर किसी को पता लग जाए कि फलाना का लड़का गलती काम किया है, उसका हाथ पकड़ा है या उसके साथ भागा है, लोग मेरे पापा को जीते जी मार देंगे। इससे अच्छा है मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस लड़की के साथ नहीं भागूंगा। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा मर जाऊंगा मैं, लेकिन इसके साथ नहीं भागूंगा, ये सोना चांदी के पीछे नहीं भागूंगा, हीरा मोती के पास नहीं भागूंगा। एक मन कर रहा था लेके भाग जा, लेकिन अपने पापा की तरफ देख, तेरे पापा कितना नाम है, कितना इज्जत है, अगर तू भाग जाएगा तेरे पापा कहाँ जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे, किसके सामने बोलेंगे। मैं डर गया, मैंने वहां से काम करना ही छोड़ दिया, भागा। मैंने भाग के घर आया, किसी से नहीं बताया, आज बता रहा हूँ सब। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? भागो। पौलुस क्या कर रहा था? भागो। आप समझ रहे कि नहीं? आपको भागना पड़ेगा। आदमी भागता नहीं है, अड़ जाता है, इसलिए फंस जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले, कोई ऐसा औरत मिले, ऐसा मर्द मिले, ऐसा लड़का मिले, ऐसा लड़की मिले जो आपको अपने जाल में फंसाना चाहता हो, वहां रुकना मत मेरे भाई बहनों, वहीं से भागो। यदि भाग गए, आपने अगला पीढ़ी को तैयार करके रख दिया। सब हालेलुया। अगर आपने अड़ गए, आपने अपने आप को मार दिए उसी समय, अपनी इज्जत को मार दिए, अपने माँ बाप को मार दिया आपने उसी समय। लेकिन अगर अड़ गए तो मार दोगे, भाग जाओगे, सबको बचा लोगे। सब हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? अपने अगुए की डांट को सुनो, मानो। अगर आपको मैं डांटता हूँ, शायद हो सकता है आपके भलाई के लिए डांटता हूँ, लेकिन अगर आप सुधर गए, आपके पिछला पीढ़ी भी सही हो जाएगा, आने वाला पीढ़ी भी सही हो जाएगा। सब हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ? ताकि तुझको हाँ। बुरी स्त्री से बचाए, ताकि तुझे बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की हाँ। चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। पराई स्त्री कैसी बात करती है? चिकनी चुपड़ी। मेरे सोना, अपने पत्नी अगर सोना बोल दे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरा पत्नी सोना बोल दे, बाप रे, सोना बोल दे। आप समझ रहे कि नहीं? ऐसे ऐसे जाल से बचो, ऐसे जाल से भागो। आप समझ रहे कि नहीं? एक बार ऐसा और हुआ था, मैंने इससे पहले शुरुआत में चर्चा लगा रहा था, मैंने क्या हुआ, मेरे नंबर में बांट गया था, बहुत सारे लोग मेरे नंबर ले ली थी, बहुत औरतें मेरे नंबर ले ली थी चर्च में। तो उस समय नंबर मेरा चल रहा था, चालू था, मैं जितने फोन करते थे मैं घर से प्रार्थना करता था। आपको पता मैं नंबर नहीं चलाता हूँ, अब डर गया था। क्यों डर गया था? सुन लो। रात को फोन आया, मैं प्रार्थना में था, फोन आया, हेलो हेलो, ग्रिंग ग्रिंग। मैंने फोन उठाया, मैंने बोला हाँ हेलो। औरत बोली, करे हाँ हेलो। मैं बोला हाँ बताओ। कह रही थी मेरे सर में दर्द है, प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने प्रार्थना कर दिया। मैं कहा ठीक है, ओके रखो। करे नहीं, रखिए ना, थोड़ा सा बतिया लीजिए ना। मैं बोला अच्छा ठीक है बतियाओ। करिए, आप बड़े अच्छा लगते हैं। मैं बोला अच्छा, मैं अच्छा लगता हूँ? करिए हाँ। मैं बोला तो क्या हुआ? करिए आप ऐसा करिए ना, मैं आपसे अकेले मिलना चाहती हूँ। हेलो। मैं बोला कहाँ मिलना चाहती है? करिए पड़ौना मिलना चाहती हूँ। मैंने इधर धक धक के चालू है। मैं बोला अच्छा। मैंने कहा बहन मैं किसी से नहीं मिलता हूँ, तू मेरा बहन है, मान जा। करे कि आप मुझे बहन बना लीजिए या भाई बना लीजिए, भाई बन के मिल लीजिए, लेकिन मिल लीजिए। बोलो अच्छा, ये बड़ा समझदार होता है। मैं बोला तू मेरा बहन है। करिए कोई बात नहीं, मैं आपका बहन हूँ, आप मेरा भाई है, फिर भी अकेले मिल लीजिए। मैं बोला तेरे से कभी नहीं मिलूंगा, मैं तेरे से नहीं मिलूंगा। करिए आ जाइए आ जाइए। उसने कही अगर नहीं आएंगे मैं आपके घर आ जाऊंगा। मैं बोला मैं इंतजार करता हूँ, 4 बोनसर लगाऊंगा तुझे पीटने के लिए, आजा। लेकिन उसी समय मैं डर गया। आज तक मैंने मोबाइल चालू नहीं किया, आज तक कोई मुझसे बात ही नहीं करता है। लिख लो, किसी से मैं फोन पर नहीं बात करता हूँ।
करता ही नहीं हूँ, डर गया। उसी समय मोबाइल को मैंने बंद किया। आज तक मेरा मोबाइल बंद पड़ा है, किसी से फोन पर बात नहीं करता हूँ। बात करना होता अलग नंबर है, 5 मिनट के लिए खोलता हूँ, 10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए खोलता हूँ। कोई इमरजेंसी है बात कर लेता हूँ, बस हो गया। लेकिन मेरा नंबर कोई जानता नहीं, अगर जानता भी है फोन मिला के देखेगा, लगभग नहीं करेगा। डर गया मैं। आपको भी ऐसे हो सकता है। एक पास्टर का गवाही बताऊं। एक पास्टर कालिया थे। कालिया समझते हो? काला, बिल्कुल काला, बिल्कुल काला। मैंने भी गवाही सुना, मैं आपको गवाही सुनाता हूँ। इतना काला, उनका शादी नहीं हो रहा था। शादी नहीं होने के कारण बड़े परेशान थे। मैं काला हूँ, मैं काला हूँ, मेरा शादी नहीं हो रहा है। लेकिन उसी समय क्या हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह को जाने, और यीशु को जानने के बाद वो प्रभु को महिमा करने के लिए खड़े हुए। और जब परमेश्वर के पास आए, प्रभु को जान गए, लड़कियां को ऊपर लड़की आने लगी। वो कहिए क्या, जब मैं प्रभु को जानता नहीं था तो कोई नहीं आती थी। अब मैं प्रभु को जान गया तो लाइन लगा हुआ है। मैं समझ गया कि जो यीशु मसीह को जानता है वो काला नहीं रहता है, वो गोरा हो जाता है। हालेलुया। आपके अंदर अगर काला है, आज मेरा परमेश्वर करे मैं तुझे गोरा बना दूंगा, गोरा। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए कहता है पराई स्त्रियों की चिकनी चुपड़ी बातों से बचो, पराई मर्दों को चिकनी चुपड़ी बातों से बचो। आप समझ रहे कि नहीं? पढ़ो आगे क्या लिखा है। हाँ। उसकी सुंदरता देखकर, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में हाँ हाँ उसकी अभिलाषा न कर, अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। हाँ हाँ, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, वो तुझे अपने कटास से फंसाने ना पाए। क्योंकि वेश्यागमन के कारण, वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। टुकड़ों का भिखारी बना देगी वो। अब सोच लो, अगर आप फंस गए, टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा। ये जाल है ऐसी, ये प्यार है ऐसी, ये मोहब्बत ऐसी। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आपको मोहब्बत करना है, सबसे बड़ा परमेश्वर से मोहब्बत रखो, वो सब कुछ दे देगा। सब बोला हालेलुया। आपके सारे सोच पूरा करेगा। कहता है मनुष्य बेविचार करने के कारण टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। जो मर्द अगर किसी गैर औरत के साथ बेविचार करता है, टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा। उसको पूछने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन अगर उसने गलती करना छोड़ दिया, मैं कर आज से वो धनी हो जाएगा। सब बोला हालेलुया। इसलिए 3 काम नहीं करना, चोरी न करना, लालच नहीं करना, और क्या नहीं करना, बोलो ना। ये बात कोई नहीं बोल रहा है। बोलो क्या नहीं करना? बेविचार नहीं करना। बेविचार नहीं करना। कितना लोग नहीं करेंगे? हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे रखो। और कितना करेंगे वो हाथ उठाओ। चलो कुछ लोग हैं, अभी 10% बच गए। 10% नहीं करना भाई। 10% वाला अभी हाथ नीचे करो, बोलो नहीं करेंगे। सब बोला हालेलुया। आप आनंदित हो, परमेश्वर आपके साथ है। अगर सबसे बड़ा मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरे लोग है, मेरे माँ बाप है, तो परमेश्वर है। उससे प्यार करो, कभी गरीब नहीं होगे। हालेलुया। आप कभी गरीबी नहीं देखोगे। मैंने प्यार किया, अगर मैं उस लड़की के साथ भाग गया होता, तब मेरा पत्नी किधर क्या करती? सुन नहीं रही है, वो नहीं सुन रही है। वो क्या करती फिर? शादी भी हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं भाग जाता तो शायद आज इस लायक नहीं बनता। मैं कर रहा हूँ, आपको बुराई से भागो, मैं यहाँ हूँ, आप मुझसे भी आगे जाओगे। सब बोला हालेलुया। आप गलत काम करना से भागो, गलत काम छोड़ो। अब मुझे यहाँ देख रहे हो ना, आपको परमेश्वर मुझसे भी आगे लेकर जाएगा, मुझसे भी ज्यादा बड़े लेवल देगा, मुझसे भी बड़े पद देगा। आप विश्वास करो मेरे भाई बहनों, हर एक गलत काम को छोड़ दो, हर बुराई करना छोड़ो, हर पाप करना छोड़ दो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता है कि आप ऐसा गलत काम करो और अपने माँ बाप के, अपने आप को, अपने पीढ़ियों को नरक में डाल दो। अपने आप को बचाओ, परमेश्वर आपके साथ है। बोलो आमीन। आमीन। अपने सर पे हाथ रखो, मेरे साथ पछताव करो थोड़ा समय के लिए। हे पिता, मेरे साथ बोलो, हे पिता, स्वर्ग पृथ्वी का मालिक, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। मुझसे जाने अनजाने में जो गलती हुआ है, जो अपराध हुआ है, जो पाप हुआ है, आज मैं अपने सारे गलती को, सारे पापों को कबूल करता हूँ, कबूल करती हूँ। आज मेरी गलती को माफ़ कर दे।
आज से मैं ऐसा कभी गलती नहीं करूंगी। मैं अपने गुरु की बात मानूंगी, मैं अपने पिता की बात मानूंगी, मैं अपने आत्मिक पिता की बात मानूंगी और उसके बताए हुए मार्ग पर चलूंगी। अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चलूंगी, परमेश्वर के वचन पर चलूंगी, परमेश्वर का वचन पर चलेंगे। हे पिताजी, मैंने बहुत अपराध कर लिया है, मैंने बहुत गुमती कर लिया है, बड़े गुनाह कर लिया है, बड़े नशा कर लिया है, अब नहीं करूँगा। हमें माफ़ कर दो, हमें जीवन दे दो, हमें शांति दे दो। हम सारे गलती को अपना कबूल करते हैं, सब गुनाह अपराध छोड़ने का फैसला लेते हैं। आज ही मैं सबको छोड़ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने सर पर से सुनो मेरे बात को ध्यान से। ऐसे एक बोझ उठा लो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे 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 पकड़ लो, सिर्फ उनका पकड़ लो ऐसे, और ऐसे 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 निकालो, निकालो, हाथ बढ़ाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे पकड़ के ऐसे करो, और सब कुछ पैर के तले रखो, कुचल दो उसको। समझ गए? जितने भी गलती हमने किया है और जितने गलती अगर कर रहे हो, सब निकाल को कुचल दो, लात मार दो। तेरे चलते हम बदनामी होंगे, तेरे चलते हम समाज में ना कटेगा मेरा, तेरे चलते हम नाश होंगे। अरे इतना प्यार नहीं मिलेगा, इतना जिंदगी बर्बाद कर देंगे। नहीं चाहिए वो प्यार, जो मुझे प्रभु देगा मुझे वो चाहिए। बोला आमीन। आपको कौन सा चाहिए प्यार? मनुष्य वाला कि परमेश्वर वाला? परमेश्वर वाला चाहिए ना। आज से परमेश्वर की बात मानना, कभी भी ऐसे गलती नहीं करना। एक बात बताऊं, आप इस चर्च में आते हो, आप पता है अगर एक गलती करोगे आपका बदनामी तो होगा ही होगा, मेरा भी होगा, मेरा होगा ही होगा, मेरे प्रभु का भी होगा। लोग कहेंगे फलाना माँ फलानिया चर्च में जाती है, गलती करती है। किसका शिकायत हुआ? पहले तो चर्च का नाम बदनाम किया आपने। आप समझ रहे कि नहीं? कितना बर्बाद करते हो थोड़ा सा गलती करके। नहीं करना। अगर किसी के साथ दोस्ती है आज छोड़ो, बोल दो उसे कि मुझसे आज मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, आज तुमसे प्यार नहीं करूंगी, आज मैं परमेश्वर से प्यार करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। वो आपका सही रास्ता दिखाएगा, सही मार्ग दिखाएगा, आपके सारा गलतियां खत्म हो जाएगी। सब बोला हालेलुया। आप तैयार हैं? आप समझ गए कि नहीं? किसी को बुरा तो नहीं लगा ना? रिसियाना नहीं, सब काम करना, नाराज मत होना, क्योंकि मेरे अंदर कुछ छुपता नहीं, मैं बोल देता हूँ। अभी मैं सोया था, प्रभु ने मुझे कहा कि जा 3 बात बता दे लोगों को, तो मैं बताने आ गया। वही मैं बताया हूँ जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा वही बताया हूँ। सब बोला हालेलुया। और अपना जीवन से बीता हुआ कल के बारे में बताया हूँ। मुझे विश्वास है आप सब बदल गए हो। आमीन, आमीन।